हनुमान जी वापिस छोटे गए, माँ भूख लगी है, आपके दर्शन किया है, ये हमने कितना। देखो भाई, कोई आदमी अनुष्ठान करता है तो अनुष्ठान के बाद पारणा करता है, तो ये अनुष्ठान है मेरा कि मैंने आपका दर्शन किया, तो इसका पारणा भी होना चाहिए, भोजन भी होना चाहिए, तो भोजन करना है मुझे। तो यहाँ पर जितने फल हैं, इन फलों से मैं जो है तृप्त होना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खाऊं। सीता जी ने कहा खूब आराम से खाओ। अब वो सीता जी को प्रणाम करके और थोड़ी दूर जा करके अपना रूप बना करके गए। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि देखो, कार्यार्थम मागतो दूत है, दूत का इतना ही काम नहीं है कि जितना काम बता दिया और उतना करे। दूत इसके अलावा वो सब काम करे कि वहां कोई भी बात पूछी जाएगी उसका मैं उत्तर दे सकूं। ओके, सीता जी देख ली कि हाँ देख ली। आगे तुम, हाँ आगे पूछेंगे रावण का बल कितना है कि पता नहीं, रावण का रूप रंग कैसा है कि पता नहीं, रावण का बल कैसा है, रावण के मंत्रियों के पास कितनी सोचने समझने की शक्ति है, रावण का ऐश्वर्य क्या है, रावण का लड़ने का साधन क्या है, इत्यादि इत्यादि बातें पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। लंका की नगरी कैसी बसी हुई है, क्या जवाब दूंगा। इसलिए जितना तो मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब भगवान के इस काम में कोई बाधा न पड़े, ऐसा दूसरा काम भी मुझे करना चाहिए। ऐसा विचार मैं रावण से बात करूंगा। बात बात के अंदर आदमी के अंदर का भाव का ज्ञान होता है कि इसके अंदर का भाव क्या है, उसके बाद ही मुझे राम जी के पास जाना चाहिए। ऐसा विचार करके कहा कि इसका क्या उपाय हो सकता है, एक ही उपाय हो सकता है, मैं अशोक वाटिका को तहस नहस करूं। रावण के मन में आए कि कौन आया क्या आया, तब वो कोई आएगा मुझे पकड़ेगा मारेगा पकड़ेगा। ऐसे मौके पर मैं रावण से जाकर मिलूंगा तो रावण का ज्ञान हो जाएगा। अब हनुमान जी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कूदे और हूप हूप करने लगे, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके पटकने लगे, और थोड़ी देर में अशोक वाटिका को एकदम मैदान साफ कर दिया उसका। सीताश्रयनगम त्यक्त्वा वनम शून्यम चकार से, एक केवल सीता जी वाला वृक्ष रखा, बाकी किसी वृक्ष को वहां पर नहीं रखा, सब वृक्षावलियों को तोड़ के फेंक दिया। राक्षस लोग आए सीता को धमकाने के लिए, ए सीते, ये बंदर तुमसे कई देर से बात कर रहा था, कौन है क्या है, तेरा वृक्ष नहीं तोड़ा सारे वृक्ष तोड़े, क्या बात है, तू इन बंदर से मिली हुई है। अरे बाबा मुझे तंग मत करो, तुम राक्षसों की माया तुम ही जानो, मुझे क्या बता कौन बंदर है क्या बात है। नाहम एनम बीजानामी, देखो सीता जी की बात हो, ना हम बीजानामी, बीजानामी माने जानामी माने जानती नहीं हूं तो कहने में झूठ आ जाएगा। बीजानामी माने बीजानामी अर्थात विशिष्ट रूप से जानता ही नहीं हूं कि ये कौन है, विशिष्ट रूप से मुझे क्या पता ये कौन है। मैं तो बाबा अपने दुख शोक में पड़ी हुई हूं, मुझे पता नहीं, तुम जानो, तुम्हारी माया जाने, राक्षसों की माया जाने। लोगों ने जाकर रावण से कहा कि महाराज एक बंदर ने तो बड़ा भारी उपद्रव मचा रखा है, ऐसा कोई क्या पता कोई प्राणी आया है, वो बंदर है नहीं, बंदर का तो रूप बना करके आया है। रावण मन में राजी होता, अरे सपने में देखा था बंदर आया है, क्यों आया, ऐसे करके कड़के जाओ उसको पकड़ के लेकर के आओ। ठीक गए। अब बताइए नियुत राग किंकर गए, नियुत, नियुत बोलते हैं 10 लाख को, 10 लाख वहां पर गए सेवक लोग। सेवक लोग गए तो वहां वो चैत्य प्रासाद एक देवी का मंदिर था, उस मंदिर के अंदर एक खंबा था, खंबा उखाड़ करके हनुमान जी ने फेरना चालू किया है, कोई पास में नहीं आया, सब वहीं पर पूरे हो गए। पर्वताकार हनुमान जी लोहे के खंबे से सबको पूरा कर दिए। फिर और राक्षस आए, उनको भी हनुमान जी ने मार दिया। 5 बड़े बड़े सेनापति आए, उनको भी पूरा कर दिया। 7 मंत्रियों के 7 बेटा आए, वो भी पूरे हो गए। अक्ष कुमार को भेजा, अक्ष कुमार, उसका भी क्षय हो गया, अक्ष कुमार भी चले गए। अब मेघनाथ जी आए। रावण ने कहा कि मैं जाऊंगा और जाकर के उस बंदर से मिलूंगा, बंदर को मारूंगा। मेघनाथ ने कहा महाराज मेरे रहते हुए आप जाओगे, अच्छा बेटा तू जा। पुत्र गच्छा में हम तत्र, मैं वहां जाता हूं कि नहीं नहीं महाराज, बंदर के लिए ये क्या बात करते हैं आप,
मयि स्थिते कथम, मेरे रहते हुए आप ऐसा काम करें, मैं जाता हूं। और महाराज मैं उस बंदर को मारूंगा नहीं, मैं ब्रह्मास्त्र से उसको बांध करके लाऊंगा। अरे तब तो बहुत ही अच्छा है। रथ पर बैठ कर गया। हनुमान जी महाराज की और मेघनाद की लड़ाई हुई। हनुमान जी को देखते ही मेघनाद ने हनुमान जी के सिर के ऊपर 8 बाण मारे। 6 बाण छाती में मारे और 6 बाण उन्होंने पैर में मारे और फिर पूंछ के ऊपर भी बाण लगाए। हनुमान जी इतने बाणों से कभी इधर हो गए, कोई इधर हो गए, कभी नीचे हो गए, कभी छलांग मार गए, ऐसे अपने आप को बचाए और खूब हर्षित होकर के जोर से किलकारी मारी और एक खंबा उखाड़ा। खंबा उखाड़ करके उन्होंने मेघनाद के रथ को और घोड़े को और सारथी को और सबको मार दिया और मेघनाद लुढ़कता हुआ दूर चला गया। तब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र लेकर के और उसको बांध दिया, हनुमान जी को बांध दिया। बांध करके रावण के पास में उनको ले जाने लगा। सुनो पार्वती, आश्चर्य होता है ना। यस्य नाम सततम जपन्ति ये अज्ञान कर्म कृत बंधनम क्षणात् सद्य एव परिमुच्य, जिनका नाम मात्र लेने से अज्ञान के द्वारा अनंत जन्मों का जो पाप बंधन है वो क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, उन परब्रह्म परमात्मा के दूत को ये राक्षस ब्रह्मास्त्र से बांधना चाहता है। ये कितने आश्चर्य की बात है। और वे जो राम नाम लेने वाले वो कितने दिव्य लोक में जाते हैं। तस्यैव रामस्य पदाम्बुजम सदा हृत्पद्म मध्ये सुनिधम सुनिधाय मारुति, उन राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके हनुमान जी ने सदैव निर्मुक्त समस्त बंधन है, सारे बंधनों से जो मुक्त है वे ब्रह्म पाश में ब्रह्मास्त्र में जानबूझ करके बंध गए। जानबूझ कर बंधे हो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर लग ही नहीं सकता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने पहले ही वरदान दे दिया था। बताया था ना, इंद्र ने जब ये ठोड़ी तिरछी कर दी ना, देवता लोग घबरा गए थे। वायु ने सबका सांस रोक लिया कि मेरे बेटे को मार दिया, अब ले वो सांस। ऐसे सब करने लगे, क्या करें, दौड़े दौड़े आए। अरे वायु देवता, मर जाएंगे तो मेरे बेटे को तुमने कैसे ऐसे। अरे गलती हो गई बाबा, गलती हो गई। इंद्र ने कहा हमसे गलती हो गई तो वरदान दो। सब ने वरदान दिया, अपना अपना वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा ब्रह्मास्त्र इस पर कभी नहीं लगेगा। तो वो हनुमान जी महाराज जो अपने हृदय में सदा भगवान को बसाते रहते हैं और जिन्होंने सीता माता के दर्शन कर लिए, वो ब्रह्मास्त्र से बंध जाएंगे। राम जी का दर्शन करने वाला क्या, राम का नाम लेने वाला संसार बंधन से दूर हो जाता है। तो ये बंधन तो बहुत छोटा है, कौन सी बड़ी बात है। अब वो मेघनाद तो यही समझता है कि मैंने ब्रह्मास्त्र से बांध लिया, उसको ले जा रहे हैं। लंका की सड़कों के ऊपर मेघनाद जोर जोर से बोलते हैं, ये बानर चोर है, ये बानर अपराधी है, देखो हम इसको बंधे हुए ले जा रहे हैं। पौरा समन्ताद अनुयांत ईक्षितुम, बहुत से लोग पीछे पीछे चलने लगे और हनुमान जी के कोई धक्का लगाता है, कोई हनुमान जी के मुक्का मारता है। हनुमान जी देखते हैं, ठीक है, तुम मूर्तियों को देखेंगे कभी। कोई उनके गोधा लगाता है, अताड़ियन मुष्टि तलई सकोपना। ऐसे करते करते हनुमान जी महाराज रावण के पास उपस्थित किए गए। हनुमान जी जानते थे कि मैं ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ नहीं हूं, और ब्रह्मास्त्र का कायदा ये लोग जानते नहीं थे। वो ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ है, फिर भी कहने और रस्सी लाओ और बांधो। अरे ब्रह्मास्त्र पर दूसरा कोई और बांधने का अस्त्र लगाओगे तो वो ब्रह्मास्त्र वैसे ही नष्ट हो जाएगा। पर उन राक्षसों को पता ही नहीं है, ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानते हैं पर उसका नियम नहीं जानते। अतः वो ब्रह्मास्त्र तो कभी नष्ट हो गया, दोनों ही कारणों से, पर लोगों को पता ही नहीं था। रावण की सभा में ले गए। मेघनाद ने बड़े घमंड के साथ कहा, महाराज ये बानर मेरे ब्रह्मास्त्र के द्वारा बांधा हुआ आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है
आपके यहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान मंत्री हैं, जो भी इसको दंड दे दे, मैंने मेरा काम कर दिया है। पर ये निवेदन करना चाहता हूं, ये साधारण बंदर नहीं है, या अलौकिक बंदर है। राक्षस राज ने सीधी बात नहीं की। हनुमान जी सीधा देख रहे हैं राक्षस राज को, वो सीधी बात नहीं कहा, ए प्रहस्त, इस बंदर से पूछो कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या काम है। प्रहस्त पृच्छेनम मसौ किमागत है, किमत्र कार्यम कुतैव बानर है, वनं किमर्थम सकलम विनाश। और हमारे जंगल को, हमारे वन को, हमारी अशोक वाटिका को तुमने क्यों नष्ट किया भाई, और इन राक्षसों को क्यों मारा, पूछो इससे। प्रहस्त ने बड़ी मधुर वाणी में कहा, हे वानर, आप महाराक्षस राज रावण की सभा में हैं, आप इनके सामने जो बात सत्य सत्य बोलेंगे, हमारे महाराज इससे बड़े खुश होंगे। आप सत्य को एक तरफ रख करके भय से कुछ भी मत बोलना, सत्य को छिपा करके और भय की सुरक्षा करते हुए ऐसा मत करना। जो भी बात है आप खुल करके बताओ, आप कहां से आए हैं, आप यहाँ वानर किस काम के लिए आए हैं। हमारी लंका में आज तक किसी बंदर के आने की बात सुनी नहीं है, और इस लंका के अंदर कोई वानर जाति का रहता भी नहीं है। फिर आपका इस लंका में क्या कारण था आने का, बताइए। तो हनुमान जी महाराज ऊपर से नीचे तक रावण को देखते हैं, बड़े निर्भीकता से भगवान की कथा सुनाते हुए कहते हैं, अंदर में भगवान का स्मरण करते हैं और ऊपर से कथा सुनाते हैं। ये कथा सुनाने का कायदा है। लोग देखते हैं कि भाई अभी तो आरती हो रही है, 5 मिनट लेट भी चले तो चलेगा, अभी तो मंगलाचरण करेंगे 2-4 मिनट उसमें भी लगेगा। नहीं, कथा की शुरुआत आरती से होती है ना, वहां से होती है, और अंत में जब जय बोल देते हैं तब कथा की समाप्ति होती है। तब तक आदमी को रहना चाहिए। और अपने तो देखो और भी आनंद की बात है, हनुमान चालीसा इतने आदमी मिलकर के करते हैं, कितना लाभ होता है। इतने हनुमान चालीसा को साथ में बोलते हैं तब कितना बड़ा संकट दूर होता है, कितना भगवान के अंदर अनुराग बनने की शक्ति हनुमान जी महाराज की कृपा से आती है। हनुमान चालीसा हो रहा है, उठ के रवाना हो जाते हैं। अपने यहाँ संविधान में लिखा हुआ है, बताते हैं कि जब जनगण मन ये राष्ट्रीय गीत गाया जाए तो जो आदमी जहां हो सब काम बंद करके वहीं खड़ा हो जाए। ये राष्ट्र के प्रति सम्मान है, होना ही चाहिए। ऐसे ही जब हनुमान चालीसा बोला जा रहा हो उस समय में तो भाई अपने स्थान से हिलना डुलना भी नहीं चाहिए, बैठ करके पूर्ण रूप से उसको सुनना चाहिए। बहुत से भाई बहन बैठे रहते हैं, कुछ कतिपय माताएं बहनें विशेषता से ध्यान नहीं देती है, वो चली जाती है। नम्रता से निवेदन है कि आप हनुमान चालीसा में बैठी रहे। अब राम कथा को अपने मन में रखते हुए हनुमान जी महाराज बोलते हैं, हे देवताओं के शत्रु रावण, तुमने हमसे पूछा कि किसके दूत हो, मैं राम का दूत हूं जो आप सबके हृदय में विराजमान है। कौन राम पूछने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जो संपूर्ण संसार के त्रिलोकी के स्वामी है, जिनके एक संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और अनंत अनंत ब्रह्मांड लीन होते हैं, उन भगवान का मैं दूत हूं, जिनकी भार्या का अपहरण तुमने अपने विनाश के लिए किया है, उन राम का मैं दूत हूं। जैसे कोई हविष की सामग्री को कुत्ता ले जाए, ऐसे तुम उठा लाए उस सामग्री को तरह से सीता को अकेले में। वे राम उस तुम्हें ही ढूंढते ढूंढते मतंग पर्वत पर गए, वहां सुग्रीव के साथ अग्नि के साक्षी में मित्रता हुई और सुग्रीव के बड़े भाई बाली को एक बाण से मार करके तुम जैसों को चुनौती दी है कि तुम लोग ऐसे पापी लोग मारे जाओगे, और सुग्रीव को वहां पर राजगद्दी पर बैठाया है। और वानरों के राजा सुग्रीव अनंत बंदरों को सब दिशाओं में तुम्हारी खोज के लिए भेजा है। और इस समय में राम प्रवर्षण पर्वत पर है, वहां लक्ष्मण जी है, सुग्रीव है, बहुत से बंदर बैठे हुए हैं, उनके बीच में से मैं यहाँ आया हूं।
मैंने सीता जी की खोज की है, सीता जी के दर्शन किए हैं। इतने बंदरों में से, 10 दिशाओं में गए हुए बंदरों में से एक मैं ही हूं जिसने सीता जी का दर्शन किया है। सीता जी से खूब अच्छी तरह से बातचीत हुई है। फिर उसके बाद मुझे भूख लगी तो फिर मैं अशोक वाटिका के फलों को खाने लगा। और बंदर होने के नाते आगे पीछे क्या होता है ये बंदर सोचता नहीं, वृक्षों को हम उखाड़ने लगे। हम तो बंदर थे, लेकिन फिर हमसे लड़ने के लिए जो आया, जिन मोहि मारा तिन में मारा। मैंने किसी को जाकर के मारा नहीं है, जो आए उनको मैंने मारा है। मेरे पास जो आए मारने, उनको मैंने मारा है। और जो मारे गए सो मारे गए, क्योंकि सबको अपना शरीर प्यारा लगता है। अपने शरीर को कोई भी चोट में थोड़ी कोई रखना चाहता है। सबके देहे परम प्रिय स्वामी, शरीर तो सबको प्रिय लगते हैं ना। और ये तुम्हारा पुत्र, प्यारा पुत्र मेघनाथ ब्रह्मास्त्र से हमको बांधने चला है। अरे हमको ये क्या बांधेंगे, हमको तो ब्रह्मा जी ने पहले से ही वरदान दे रखा है कि मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पर नहीं चलेगा। फिर भी रावण, मैं तुमको 2 बात सुनाने के लिए यहाँ आया हूं, तुमसे बात करने के लिए आया हूं। क्योंकि एक तरफ तो मेरा कोई दुर्भाग्य था कि तेरे जैसे पापी का दर्शन कर रहा हूं, दूसरा मेरे मन में करुणा की एक नदी बहने लगी। उस नदी के अंदर डूब करके मैंने देखा कि बेचारे रावण का कहीं कल्याण हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए तुझे हितकारक बात कहने के लिए आया हूं। रावण, मेरी बात को बड़े प्रेम से सुनना हो। हर बात को राक्षसी बुद्धि से मत पकड़ना, हर बात को दैवी बुद्धि से पकड़ो। राक्षसी बुद्धि से तुमने आज तक जो काम किया है उसमें तुमने सदा ही विनाश का काम किया है। अब तुम मोक्ष के लिए कुछ काम करो। मैं तुम्हें बहुत हित की बात सुनाता हूं। रावण, शरीर दृष्टि से देखा जाए तो शरीर से कितने पवित्र वंश में जन्म लिया है। पुलस्त्य वंश में तूने जन्म लिया। पुलस्त्य का पुत्र पौलस्त्य और पौलस्त्य का पुत्र तुम। तुम्हारे पिता कितने बढ़िया, तुम्हारे दादा कितने बढ़िया थे। और तुम्हारा भाई कुबेर, वो कितना श्रेष्ठ है। और एक तुम ऐसे निकले कि राक्षस कर्म में चले गए। रावण, शरीर दृष्टि से भी देखा जाए तुम कितने पवित्र हो, और आत्मा की दृष्टि से देखो तो भाई आत्मा तो सभी की पवित्र होती है। तुम्हारे यहां तो ये अपवित्रता की बात ही नहीं थी, तू कहां पाप में फंस गया रे। हाँ देखो, एक बात है, शरीर बुद्धि इंद्रियां, इनमें जो फंसता है फिर वहां दुख की लाइन लग जाती है, पापों की लाइन लग जाती है। अज्ञान के कारण से ऐसा ही होता है। पर याद रखो रावण, ये स्वप्न का जगत है, ये दृश्य जगत भी वैसा ही है। दृश्य जगत को जितना सच्चा मानता है उतना ही व्यक्ति पाप में चला जाता है। इदम तो सत्यम तव नास्ति विक्रिया विकार हेतु नचते अद्वैत है। देखो, तुम अद्वय नहीं हो, एक तुम आत्मा ही आत्मा हो और तुम्हारा कोई दूसरा रूप है ही नहीं। उसको क्यों भूले जा रहे हो? क्यों मानते हो कि मैं शरीर हूं? क्यों मानते हो कि मैं लंका का राजा हूं? क्यों मानते हो कि मेरे पास अपार वैभव है? ये अपने एक अद्वय रूप को भूल करके इतने रूप स्वीकार करोगे, ये स्वप्न नहीं तो क्या है? आत्मा की दृष्टि से विचार करोगे तो तुम आकाश के समान सर्वव्यापक हो। शरीर इंद्रियां प्राण इनसे रहित हो, राज्य मान आदर इन सब से रहित हो। तुम पाप से रहित हो, पुण्य से रहित हो, सबसे रहित निर्विकार हो, चिन्मात्र हो, आनंद स्वरूप हो। ऐसी बात क्यों नहीं मान लेते? ये मन बुद्धि अहंकार ये भी विकारवान है। रावण, बुद्धि भी वैकारिक है, इसमें भी विकार आता है क्योंकि पैदा होने वाली है, नष्ट होती है। लेकिन आत्मा निर्विकार है। आत्मा किससे पैदा होता है? देखो, एक बात है, पहले ही बता दे, रावण के सामने जो भी उपदेश देता है ना,
रावण बहुत गहराई से सुनता है, बीच में नहीं बोलता, वो बहुत ध्यान से सुन रहा है। हनुमान जी महाराज कहते हैं आत्मा चिदानंदमयो अविकारवान, ऐसा ये आत्मा है देहादि से अलग, उस आत्मा में स्थित हो जाओ। ये बड़ा श्रेष्ठ साधन है। कितनों ही पाप किए हो, अपनी आत्मा में स्थित होते ही वो पाप एकदम वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे कोई बिच्छू का डंक लगा हुआ जहर ऊपर चढ़ता हो और कोई मंत्र बोले तो जहर कैसे उतरता है, ऐसे अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर विचार कर उसमें स्थित हो जाओ, तुम्हारा सारा पाप वहीं पर दूर हो जाएगा। इतने पर भी तुम यदि नहीं समझ सको तो फिर और भी सरल साधन मैं तुमको बताता हूं। वो साधन है भक्ति का। भक्ति के अंदर भगवान का जो स्वरूप है, एक स्वरूप को तुम हृदय में बसा लो और भगवान के नाम का निरंतर जाप करते रहो। इतना करने के बाद भगवान के शरण हो जाओ कि जैसा भी हूं मैं आपकी शरण में हूं। यदि रावण तुम्हारे में साहस हो, एक काम करो, सीता को अपने साथ ले चलो, मैं आपके साथ चलता हूं और उसी प्रवर्षण पर्वत पर सीता आप राम जी को सुपुर्द कर दो, अपने किए हुए के लिए क्षमा याचना कर लो, उनके चरण पकड़ लो और कह दो पापी हूं, जैसा भी हूं नाथ मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं रावण, तुम सारे पाप से तत्काल मुक्त हो जाओगे। आओ रावण, करो हिम्मत। कथम परम तीव्र ममाप्नुयात जनो भवाम्बुधेर दुख तरंग मालिन है। ऐसे भगवान के शरण हो जाने के बाद अरे संसार सागर से आराम से पार हो जाओगे, नहीं तो भाई दुखों की तरंगों के अंदर थपेड़े खाते रहोगे, जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे, कोई तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं रहेगा। नोचे तुम अज्ञान अमये न वन्निना, अज्ञान की आग के अंदर जलते रहोगे और तुम नीचे के नीचे लोक में जाओगे। पापों का फल बहुत भयंकर होता है रावण, पाप फल की तरफ विचार करो। अभी तुम पाप से मिलने वाला सुख देखते हो, अरे पाप का सुख तो यहाँ तुम्हारी कल्पना में है और पाप का फल तुमको भोगना पड़ेगा, विधान से भोगना पड़ेगा। सावधान हो जाओ रावण। श्रुत्वा अमृत स्वाद समान भाषितम, अमृत के समान ऐसी मधुर उपदेश की बात सुनकर के रावण जो है वो अंदर ही अंदर तो क्या प्रसन्न हुआ होगा वो ही जाने, बाहर से वो क्रोध करता है। क्रोध करता हुआ कहता है अरे मेरे सामने चाहे जैसे बोलता है, निर्भय होकर बोलता है, अदब कायदा भी नहीं रखता है, और राक्षसों का राजा हूं रावण, जो मेरे सामने आज तक कभी आंख से आंख मिलाकर बोलने की हिम्मत नहीं होती, वो आज मेरे सामने इतनी बात करता है। कौन है वो राम? मैं लंका का राजा रावण और वो जंगलों में फिरने वाला राम, उसकी इतनी बड़ाई करते हो। जंगल में बहुत पशु फिरते रहते हैं, जंगल में फिरने से राम बड़ा हो गया। राम तुम्हारा सब गुण संपन्न हुआ होता, उसी के ही माँ बाप उसको जंगल में भेज देते हैं और तुम उसकी बड़ाई करते हो। क्या रावण इतना भी नहीं समझता है? और तुम मुझे कहता है कि सीता को ले जा करके राम के चरणों में रख दो और माफी मांग लो और क्षमा याचना कर लो और शरणागत हो जाओ। मैं अभी तुम्हारे सामने तलवार लेकर सीता का सिर काटता हूं और फिर तेरा सिर काटता हूं, फिर देखते हैं फिर सुग्रीव कहां से बंदरों को लेकर यहां आएगा। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, खबरदार सुग्रीव लंका में प्रवेश किया तो क्यों आए हो लंका में? वो कहेंगे हम सीता के लिए, सीता मारी गई। सुग्रीव कहेगा कि मेरा मंत्री कहां गया हनुमान, के हम कहेंगे मारा गया, हमने मार दिया, आ जाओ तुम्हारे में हिम्मत हो तो लड़ो। सुग्रीवम अग्रे बलिनम कपीश्वरम सवानरम हन्मि अचिरेण बानर, हम बहुत जल्दी उन सबको मार के पूरा कर देंगे। ऐसे करके वो क्रोध करता है। हनुमान जी ने कहा अरे रावण,
भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगराए। भैंस के आगे कोई वीणा बजाए तो भैंस क्या करती है? बीणा बजाओ। अरे बीणा बज रही है, बीणा कितना मधुर स्वर है। बीणा में एक तार बजता है, दूसरा तार अपने आप उठ जाता है। वो भैंस क्या समझे? हमारे उपदेश को तुम समझ ही नहीं सके और तुम मुझे मारोगे। तेरे जैसे करोड़ करोड़ ब्राह्मण अवतार ले ले ना हमको मारने के लिए, तो अभी मुझे मार नहीं सकते हैं, इतनी मेरे में ताकत है। किस बात की ताकत है रे? कि मैं राम का दूत हूं, इस बात की ताकत है। मेरे पास ताकत नहीं। तुम हमको मारोगे? रावण ने कहा कि ए राक्षसों, क्या करते हो? चाहे जैसे बोलता है, करोड़ रावण का अपमान किया और ये एक रावण बैठा है सुन रहा है। इस एक रावण का प्रताप तो बताओ। ले आओ मुदगर और करो इस सभा के अंदर इसी का कल्याण। खंडशय कपिम पश्यन्तु, टुकड़े टुकड़े करके इसको मारो, मेरी आज्ञा है। विभीषण कहता है महाराज ठहरिए, क्या करते हैं आप? आपको मालूम है किसका दूत है? राम का दूत है। दूत को सब प्रकार से अपने स्वामी की प्रशंसा करने का पूर्ण अधिकार है। वो अपने स्वामी की सब प्रकार से प्रशंसा करेगा। और दूत को मारोगे तो आपकी राजनीति सारे विश्व के अंदर निंदनीय बन जाएगी। देवता लोगों के पास आज इतना बल मिलेगा कि वो देखेंगे रावण तो दूत को भी मारने वाला है, रावण कायर है। जो छोटे आदमी को मारता है तो वो बड़ा आदमी कायर माना जाता है। ऐसा मत कीजिए। आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना कि राम आए हमसे युद्ध करे। तो राम कब युद्ध करेगा? जब ये यहां से जाएगा। और इसका कुछ ऐसा काम कीजिए कि ये भी याद रखे कि मैं लंका में गया था, दूसरे भी लोग सोचें कि हाँ ये लंका में गया था, राम जी भी सोचे कि हाँ ये लंका में गया था। ऐसा कोई काम कीजिए। ऐसा तो भाई हनुमान जी महाराज यूं खड़े खड़े वहां पर पूंछ ही चूम रहे थे। अरे बंदरों को देखो ये पूंछ कितनी अच्छी लगती है। यो पूंछ चूमने वाले हनुमान जी के लिए आज्ञा दी कि इसकी पूंछ के अंदर आग लगाओ, उसकी आग से सारा शरीर इसका जल जाएगा या पूंछ कट जाएगी। बांदराणाम ही लांगुले महामानो भवेत किल। तो बंदर के पूंछ में प्रेम है तो सब वस्त्र आदि उसके ऊपर लपेटने लगे, आग लगा दी। अब आग लगाई तो हनुमान जी को ये राक्षस लोग क्या करें? चामटी ले लेकर मार मार के कहे ये देखो ये देखो ये चोर है, इसको दंड मिलता है, चोर है ये दंड मिलता है। हनुमान जी सबकी मार खाते जा रहे हैं। और वहां से सभा से बाहर निकले, थोड़े दूर आगे गए, हनुमान जी महाराज चढ़ गए महल के ऊपर। महल के ऊपर चढ़े, सब देखने लग गए। फिर हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बनाए तो उस पूंछ में से निकल गए बाहर, और फिर बड़ा रूप बनाया और उस लौ को पूंछ के अग्रभाग में रख करके सब जगह घुमाने लगे। ये कौन है साहब? ये हमारे सेनापति है। उसके घर में आग लगाई। ये अमुक बटालियन के हैं साहब, ये अमुक बटालियन के। वहां जाकर आग लगाना चालू किया और जो वहां गोदाम था बारूद का, सबसे पहले हनुमान जी ने वहीं लगाया, बारूद में लगा दिया, वहां लगा दिया। जहां तहां सब जगह आग ही आग हो गई। हाथ पुत्र नायल करे, पिता कहाँ है? वो कह रहा है पुत्र कहाँ है? लंका के अंदर हाय बेटा, हाय पुत्र, हाय स्त्री, ऐसे ऐसे हल्ला हो रहा है। सारी लंका जलती जा रही है। देवता लोग आकाश में बैठे बैठे सब दृश्य देख देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हे रावण के लिए बड़ा उत्साह हुआ। एक विभीषण को छोड़ करके सब लोगों के घरों को जला दिया, सब भस्म हो गए। और हनुमान जी महाराज उछल करके समुद्र के अंदर डुबकी लगाई। और डुबकी लगाने के बाद फिर हनुमान जी महाराज जो है वहां से सीता जी के पास आए। हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली? हनुमान जी की पूंछ इसलिए नहीं जली कि वायु के पुत्र है ना, तो वायु देवता ने अग्नि को टेलीफोन कर दिया कि आओ अग्नि देवता, ही इज माई सन, मालूम है मेरा बेटा है।
मैं तुमको सिफारिश कर रहा हूं ऐसा। अच्छा 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 अच्छा, गुड 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 गुड, ऐसा ही करेंगे, हम इसकी पूंछ नहीं जलने देंगे। ये सब संवाद किसने किया? सीता जी ने सबको फोन कर दिया। सीता जी ने कहा ठहरो भाई, वायु देवता आप अग्नि को फोन कर दो। सीतया प्रार्थितो न लहे न ददा हरे पुच्छाम। अब बंदर की पूंछ तो जली नहीं। क्यों नहीं जली? कि भाई जिसका नाम स्मरण करने से अशेष पाप नष्ट हो जाते हैं, वो भगवान राम का दूत है, उसको ये साधारण अग्नि क्या जला पाएगी? सीता जी के पास आए। सीता जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान क्या हुआ? बस अब जाने की तैयारी की। क्या हुआ? बस बहुत कुछ तो खत्म कर दिया। ठीक, कोई रावण को जाकर कहेगा कि तेरे से मिला, अब मुझे भी डर नहीं है। सीता जी बोलती है, हनुमान अब मुझे डर नहीं है, तो मैं अब राम के पास जा रहा हूं। अच्छी बात है, तुम राम के पास जाओ तो सही, लेकिन क्या करूं? तो क्या हुआ? अरे तुम चले जाओगे तो मुझे ज्यादा दुख होगा। क्यों मां? बस तेरी बहुत याद आएगी। यहाँ हनुमान मिला था, हनुमान ने ये बात कही थी, वो हनुमान भी चला गया, लेकिन तेरे गए बिना राम आएंगे भी नहीं, इसलिए तुझे रोक भी नहीं सकती और तुझे भेज भी नहीं सकती कि तेरे यहाँ रहने से मुझे कितना बल मिला है। एक मेरा यहाँ तू है जिसमें इतना सारे लंका के अंदर हाय त्राही तूने मचा दी। अब क्या करूं? मैं तो दोनों तरफ से ऐसी हो गई। त्वाम दृष्ट्वा विस्मृतम दुखम, तुम्हें देख करके तो हम सब दुख भूल गए थे। इदानीम त्वम गमिष्यसि, अब तुम चले जाओगे तो अब मुझे राम जी की कथा कौन सुनाएगा? क्योंकि मुझे तो दुख में तो राम जी की कथा ही काम आती, दूसरी कोई चीज काम नहीं आती। हनुमान जी ने कहा ऐसी बात है क्या? तो माँ आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, अभी मैं आपको राम जी के पास ले चलता हूं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं है, राम जी की कीर्ति में बाधा पड़ेगी। क्योंकि राम जी ने ये बात कही थी ना कि जिसने सीता का हरण किया है मैं उसको मारूंगा। यदि तुम मुझे ले जाओगे बेटा तो रावण को मारने का फिर मौका नहीं मिलेगा राम जी को। लोग कहेंगे कि देखो सीता को जब हनुमान ले ही आए तो फिर रावण के ऊपर क्यों चढ़ाई की? या तो राम जी आवे समुद्र को सोख देवे, या समुद्र के ऊपर बाणों का पुल बना देवे, या बंदरों के साथ आवे, फिर राम जी तरह तरह का पैंतरा दिखावे युद्ध में, रावण अपना कौशल दिखाए कि इतना कौशल दिखाने वाला रावण राम जी के सामने टिक नहीं सका, ये दुनिया जाने, तब राम जी की बड़ाई है। नहीं तो रावण मुझे उठा लाया और हनुमान सीता को उठा लाया, फिर राम का क्या हुआ? माम नहीं यदि रामस्य कीर्तिर भवती शाश्वती, राम ही हवे ना, उनकी नित्य निरंतर कीर्ति रहेगी। मैं केवल मेरे सुख के लिए राम जी की कीर्ति में किसी प्रकार से बाधा नहीं डालनी चाहती। इस प्रकार से सीता जी ने मना कर दिया जाने के लिए। हनुमान जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके हनुमान जी वहां से छलांग लगा करके एक 30 योजन ऊंचा पर्वत था, उस पर्वत पर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि बिना पर्वत के वहां से जा नहीं सकते हैं। हवाई जहाज भी उड़ता है ना, तो वहां जब पट्टी आती, पट्टी से फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ उड़ता है। वो जितना हवाई जहाज को वहां पट्टी से उड़ने में जोर आता है, उतना फिर आकाश में जाने के बाद नहीं आता। ऐसे ही जब पहली शुरू की उड़ान भरनी पड़ती है, तब हनुमान जी महाराज ने वो 30 योजन ऊंचा 120 कोस ऊंचा जो पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर खूब पैर जमाए और पैर जमा करके देखा कि अरे ये तो धंस रहा है, पर्वत यूं खिर रहा है, बिखर रहा है। हनुमान जी महाराज तत्काल छलांग लगा लिए। और भाई आते समय तो फिर भी थोड़ा बहुत विलंब हुआ, कुछ बाधाएं भी आई, लेकिन लंका से वापिस जाते हुए हनुमान जी महाराज तो कुछ थोड़ा बहुत चिंतन करने लगे, इतने में वो बंदर दिखे आए। बंदरों ने तालियां बजाया, हनुमान आ गए, हनुमान आ गए, हनुमान आ गए। और इतनी बात में हनुमान जी उन बंदरों के बीच में ही आकर के खड़े हो गए। खड़े हो गए तो बस एक ही बात गई, दृष्टा सीता, सीता के दर्शन कर लिए।
और लंका धर्षिता, लंका को भी तहस नहस कर दिया है, और रावण से बात करके यही आया हूं। इतनी बात। अब हनुमान जी को तो भाई क्या बताएं। अब कोई तो हनुमान जी के कंधे पर चढ़ गया, कोई पूंछ पकड़ लिया, कोई हनुमान जी की भुजा पकड़ ली, कोई अंगुली पकड़ ली, कोई अंगूठा पकड़ लिया, कोई क्या करे। अब हनुमान जी पर चढ़ गए सब। बहुत हनुमान जी के सामने के नाचने लग गए, कोई हनुमान जी के सामने बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। फिर हनुमान जी महाराज ने सबने कहा अब चले, देखो राम जी के पास, सुग्रीव के पास चलते हैं। तो चलो साहब, रवाना हुए। बीच में मधुवन था, एक ऐसा जंगल था जिसके फल खाने के बाद फिर उनको कभी भूख नहीं लगे, और उसका फल खाने के बाद, वो फल कभी कभी खाया जा सकता था, हर समय नहीं खा सकते। वो भी किष्किंधा का जो राजा है, उसकी जो वो आज्ञा होती है, आज्ञा के समय ही खा सकता है, ऐसे नहीं खा सकते उसको। तो जो है ये सब बंदर वहां बिना किसी आज्ञा के ही जाकर के मधुवन का फल भक्षण करने लगे। रक्षकों ने जाकर के सुग्रीव से निवेदन किया कि महाराज, अंगद के इशारे पर सब बंदर मधुवन को नष्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खाने दो उनको। इसका मतलब है कि वो अपना काम कर चुके हैं, काम कर चुके। ये बात राम जी ने सुनी। सुग्रीव क्या कहा, क्या कहा? हे राम, आपको बधाई देने ही तो आ रहा था। क्या? सीता का दर्शन हो गया, सीता की खोज हो चुकी है, और हनुमान ने वो सीता की खोज कर ली। क्या बात बोलते हो? बिल्कुल सही बात है। कैसे पता चला? कि हमारा मधुवन ऐसा विलक्षण है महाराज, उसमें हर कोई जा नहीं सकता है। बिना आपका काम किए हुए मधुवन में किसी का प्रवेश संभव नहीं है। कोई राक्षस भी नहीं जा सकता, तो कोई दूसरे भी नहीं जा सकते। हाँ, आज सीता के दर्शन के पुरस्कार में सब बंदर वहां गए हैं, तो इसका मतलब काम हो चुका है। इतनी बात हुई, सब जो है बंदर वहां पर आ गए। इतने में ही बंदर आए तो अब जो है सब बंदर कहने लगे, महाराज हनुमान जी ने ये काम किया। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी तो गए, राम जी के चरणों में प्रणाम किए, सुग्रीव को प्रणाम किए, लक्ष्मण जी को प्रणाम किए। फिर राम जी से हनुमान जी ने कहा, महाराज सीता के दर्शन हो गए, सकुशल सीता विराजमान है, और सीता जी ने आपका कुशल क्षेम कहा है। अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई, और जो है शिंशुपा वृक्ष, शीशम वृक्ष के नीचे है, आपके नाम का उच्चारण कर रही है। एक ही उसकी चोटी है, और जो है उसी के द्वारा अपना उसका निर्वाह हो रहा है। केवल वो आपका नाम जप रही, उससे उसका निर्वाह हो रहा है। मैंने उसी वृक्ष के एक टहनी पर बैठ करके सूक्ष्म रूप बना करके आपके अवतार से लेकर के और सीता के हरण तक की, और सुग्रीव के मित्रता की, और वहां तक जाने की मैंने पूरी उनको कथा सुनाई। उस कथा सुनने के बाद फिर मैंने उनको अपना परिचय दिया। सीता जी को एक बार विश्वास नहीं हुआ कि क्या पता ये कौन आया हुआ है। तब फिर मैंने आपने जो अंगूठी दी, अंगूठी को देने पर उनको विश्वास हो गया। तेन माम अति विश्वस्ता, विश्वास ही नहीं अति विश्वास किया, पूर्ण विश्वास हो गया। और विश्वास के साथ वो बोली, यथा दृष्टास्मि हनुमत पीड्यमाना दिवानिशम, मैंने जितना कष्ट यहाँ पाया था, भगवान ने मुझे उतना आनंद आज इस अंगूठी को दिखा करके दे दिया। तुम भी जाओ और देखो राम से ये सब बातें, मेरी चिंताजनक स्थिति उसको बताओ। परिशोचत्य हो रात्रम त्वद वार्ताम नाधिगम्य से, आपका कोई समाचार न पाने से वो भी बड़े दुखी है, इसलिए आप जो है अब सीता जी के पास चलो। वह राम श्रवण मात्रेण सुग्रीवेण लक्ष्मण, मैंने उनसे कहा कि देखिए माता जी, राम जी तो सुनने मात्र से आपके पास आ जाएंगे और रावण का नाश करेंगे, ऐसी मैंने उनको विश्वास की बात दिलाई। तब उन्होंने मुझे चलते चलते एक ये विश्वास करने के लिए ये दिए चूड़ामणि, और साथ में मुझे एक वो कथा भी सुनाई है जो चित्रकूट में कौवे के द्वारा जो घटना हुई थी। देखो हनुमान जी महाराज वहां पूरी नहीं बताते हैं, पूरी बात नहीं कहते, वही कौवे की घटना याद है। राम जी सुनेगा, हाँ ठीक है। और क्या कहा?
और कहा कि लक्ष्मण जी, मैंने दुखी अवस्था में आपको कोई कटु वचन कह दिया हो तो आप दिल में मत रखना, मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। सुनते ही लक्ष्मण जी के तर आंसू आने लग गए। तो कोई अभी तक भी सीता जी को याद है क्या? कि नहीं, सीता जी बहुत दुखी हुई है, तत्क्षमस्व है। उन्होंने कहा है कि मैंने अज्ञता से जो कह दिया उसके लिए क्षमा करना। सज्जनों, आजकल एक परंपरा चलती है, कोई आदमी किसी को कटुवचन बोलता है तो कहते हैं तू शब्द वापिस ले। अरे कोई पत्थर फेंकते हैं, क्या तू वापिस ले? पत्थर कोई वापिस लिया जा सकता है क्या? वचन कैसे वापिस आएंगे? वचन तो और भी सूक्ष्म होते हैं, वचन वापिस नहीं होते। उसके लिए क्या, यदि अनुचित वचन कहे हैं तो उसके लिए क्षमा याचना है उपाय। या आप अपने शब्द वापिस ले, वो कहता मैं शब्द वापिस लेता हूं, इतने में राजी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम शब्द का अनुचित प्रयोग किए तो अब हमारा अपराध खत्म हो गया। या भले ही राजी हो जाओ भाई, हमारे अपराधों का लेखा जोखा जहां लिखा जाता है वहां पर माफी नहीं होगी, वहां पर तो माफी क्षमा याचना से ही होगी। सीता जी यदि यह कहते हैं कि लक्ष्मण जी, मैंने जो आपको अनुचित शब्द कहे उसके लिए मैं अपने शब्द वापिस लेती हूँ। क्या शिष्टाचार लगाया है आजकल, अशिष्टाचार है ये। शब्द वापस लेने से क्या होगा? शब्द का संशोधन करना होगा। जो गहरे शब्द कहे ऐसी क्षमा याचना करनी चाहिए, उतनी नम्रता से। तो सीता जी ने देखो कितनी अच्छी परंपरा रखी। और महाराज फिर मैं अशोक वाटिका के अंदर गया, और अशोक वाटिका में जाकर फिर मैंने वहां महाराज क्षण भर में ही सब अशोक वाटिका को उजाड़ करके नष्ट कर दिया। फिर मैं रावण के पास ले जाया गया, रावण में से मेरी बातचीत हुई। मैंने रावण को खूब अच्छी तरह से समझाया, और रावण जो है वो कुछ माना नहीं। फिर जो है उसने मेरे पूंछ में आग लगाई तो मैंने लंका को जला दिया, अशेषतः पूरी लंका को जला दिया। जहां जहां मुझे जलाना था वो सब काम पूरा कर दिया। राम जी कहने, हनुमान, आज मैं किसी देवता को ये काम करने के लिए भेजता तो देवता तो लंका में जाता ही नहीं। चाहे इंद्र हो, चाहे तेरा बाप वायु हो, चाहे तेरा काका आग हो, चाहे कोई नहीं जाता, ये सब डर जाते हैं। तू कैसे चला गया? इतना निर्भीकता से तूने कार्य किया, देवता लोग भी नहीं कर सकते। तेरा उपकार तो मैं किसी प्रकार से उतार भी नहीं सकता हूं, और तेरा उपकार मैं उतारना चाहता भी नहीं हूं, क्योंकि नरः प्रत्युपकारार्थम विपत्तिम अभिवांछति। जो आदमी किसी का उपकार उतारना चाहता है, अरे उपकार को उतारो मत, उपकार को तो याद रखो। ऐसा उपकार दूसरों के साथ भी करो, ये ठीक है, लेकिन जिसका उपकार है उसका उतारना चाहते हो का तो अर्थ ये हुआ कि वो भी कभी विपत्ति में पड़े तब मैं उसकी सहायता करूं, तब कहूं देख भैया तू मारो काम निकाले मैं थार देगी हूं कर दियो। ये भावना नहीं होनी चाहिए। जिसने हमारा उपकार किया है उसका उपकार जीवन भर याद रखना चाहिए। क्यों? यदि आप किसी व्यक्ति का उपकार याद रखते हो तो आपको धीरे धीरे भगवान के उपकार याद रहेंगे, और भगवान के उपकार याद आते ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति का उपकार मानना चाहिए। भगवान कहते हैं उपकारम न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणे, मैं तेरा प्रत्युपकार करना नहीं चाहता हूं। अब देखो तुम आओ, मैं तुमको एक ऐसी चीज देना चाहता हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं दी। आओ हनुमान, आओ आओ हनुमान आओ, तुम मेरे छाती में लग जाओ, तुम मेरे से आलिंगन करो। और इत्यालिंग्य समाकृष्य, ऐसा बड़े प्रेम से भगवान ने हनुमान जी को अपने छाती से लगाया, और इतना इतना राम जी के मन में स्नेह जागृत हुआ, हनुमान की सारी पीठ भिगो दी। और हनुमान जी महाराज इतने लज्जित भी हुए, अरे मैं तो इनके चरणों का सेवक हूं, मैं इनके चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं, ये मुझे अपना वक्षस्थल प्रदान करते हैं। वो हनुमान जी महाराज वहां रोने लग गए।
भगवान कहते हैं परिरंभो ही मे लोके दुर्लभ है परमात्मन है अतस्त्वम मम भक्तोसी प्रियोसी हरि पुंगव है। हे वानर श्रेष्ठ, मेरे पास सबसे उत्तम वस्तु मैंने तुमको दे दी है। सुनो पार्वती, जिनके चरण कमलों में बड़े बड़े महापुरुष तुलसी का पत्ता अर्पित करके परम आनंद प्राप्त करते हैं, वे आनंद मूर्ति भगवान आज हनुमान को अपने छाती से लगाकर बड़े आनंद में डूबे हुए हैं। फिर कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है, सब वानर ये दृश्य देखकर झरझर हो जाते हैं। अंत में फिर राम जी ने हनुमान से कहा, हनुमान तुमने ऐसा विलक्षण काम किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। 7 योजन विस्तीर्ण तुमने समुद्र का लंघन किया, और सुग्रीव ऐसा तुमको हनुमान मिला है, ऐसा कार्य करने वाला आगे भी कोई मिलने वाला नहीं है। ये तो हम सब के सब आज रक्षित हो गए। हनुमान, तुमने मेरे, लक्ष्मण के, रघुवंश के, बंदरों के, जानकी के, सबके प्राण बचा दिए। तुमने आज सब पर बड़ा भारी जो है ये सुकृत कार्य किया है। अब एक ही बात है कि 7 योजन विस्तृत समुद्र का कैसे लंघन किया जाएगा। सुग्रीव कहने लगे, महाराज अभी तो अपन प्रवर्षण पर्वत पर बैठे हुए हैं, ये सब बात तो समुद्र के वहां किनारे जावे तब न विचार करें। आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से सब काम बिगड़ जाते हैं। चिंता है ये परम राक्षसी मानी गई है। चिंता राक्षसी गेया, ये तो राक्षसी है, खा जाती है। इसलिए, और वो भी अनागत भय की चिंता करते हैं। देखो, आगत भय होता है उसकी चिंता करें तब तो कोई बात भी है, अनागत भय की चिंता करते हैं। देखो, हमारे में से 99.99 चिंताएं है ना, वो अनागत भय की है। जो अभी भय आया ही नहीं, मन में कल्पना हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अरे अभी आने तो दो, आने तो दो। अनागत भय की चिंता करते हैं। आया हुआ भय वो इतना हमको भयभीत नहीं करता, अनागत भय की चिंता करते हैं। अनागत भय से नहीं चिंतित होना चाहिए कि भाई कैसे न कैसे ही समुद्र के वहां चले तो सही, लेकिन लंघन के लिए क्या करना चाहिए, कोई उपाय तो होना चाहिए कि महाराज इस संसार के अंदर ऐसा कोई भी प्राणी है क्या कि जो आपसे बढ़कर हो। त्रिषु लोकेशु, ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है कि आप धनुष बलवान लेकर रहे और आपके सामने कोई मुकाबला कर सके। आप निश्चित जीतोगे, रावण मारा जाएगा। ऐसे ऐसे शकुन हो रहे हैं, अपने आगे का दूसरा विचार कीजिए। राम जी कहते हैं, अरे हनुमान, तुमने समुद्र को कैसे लंघारे और हम लोग कैसे लागेंगे? लंका का रूप कैसा है जरा बताओ। हनुमान जी ने कहा, महाराज लंका चारों तरफ से समुद्र के अंदर है, सब तरह से वो 400 कोस में, 400 कोस में है। इधर से जाओ तो 400 कोस, उधर से आओ तो 400 कोस, इधर से कोई पृथ्वी का भाव है तो 400 कोस, इधर आवे तो 400 कोस। ठीक समुद्र 100 योजन दूरी पर है सबसे, चारों दिशाओं में। बीच में एक त्रिकूट पर्वत है, और पर्वत के ऊपर फिर एक छोटा पर्वत है, और फिर उसके ऊपर लंका है। लंका के बाग बगीचे देखे महाराज, इतने बढ़िया, सब ऋतु में सब फल होते हैं। नाना प्रकार के वन उपवन बड़े अच्छे हैं। वहां की गुफाएं बड़ी अच्छी, बावड़ियां बड़ी अच्छी, और फल पुष्पों की तो क्या सुगंध बताए, क्या उन फलों की महिमा बताए। घर इतने सुंदर, महल इतने सुंदर। हम क्यों महाराज, हमको आश्चर्य होता है ये राक्षसों की नगरी कैसे हुई। हम जी कहते हैं कि भाई ये राक्षसों की नगरी नहीं, ये पहले यक्षों की नगरी थी। बाद में राक्षसों ने इस पर कब्जा कर लिया, इसलिए राक्षस तो अब रहते हैं। ये ब्रह्मा जी ने बनाई थी तो उस समय यक्षों के लिए बनाई थी। वो कैसी है भाई? क्या महाराज, इसमें पश्चिम दरवाजे के पास तो सब हाथी रहते हैं। पश्चिम के बाद उत्तर दरवाजा है, उत्तर दरवाजे पर सब घोड़े रहते हैं और पैदल सैनिक रहते हैं, और पूर्व दिशा में 1 अरब पैदल सैनिक रहते हैं, और दक्षिण दिशा में इतने ही राक्षस वहां भी
रक्षा में रहते हैं, और लंका के ठीक बीचों बीच हाथी घोड़े पदाती सब रहते हैं। किस दिशा में कोई शत्रु आक्रमण करता है तो वो मध्य में रहने वाले सैनिक उस दिशा में चले जाते हैं। इस प्रकार से, और चारों तरफ प्रकोटों पर असंख्य राक्षस रक्षा में रहते हैं। बहुत से राक्षस ऐसे जो आकाश में उड़ते रहते हैं बराबर, इस दिशा से उस दिशा में, इस दिशा से उस दिशा में। लंका में प्रवेश करना कोई मामूली बात नहीं है महाराज। लंका में जगह जगह शतग्नियां है, शतग्नि बोलते हैं तोप को, तोपें बहुत है वहां, और वहां सुरंग भी बहुत है। किधर से आदमी कहीं कहीं वहां के लोग कहीं से अंदर घुस जाए, कहीं निकल जाए, उनको ढूंढने लगे तो पता नहीं चले। पर महाराज आपकी कृपा से जितने तोप हैं और जितना बारूद है, उस सब का सब मैंने आग के अंदर जला दिया है। और जितने वो सुरंग हैं, उन सुरंगों में आग लगा दी, सुरंगों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ये खास उस लंका का जो बल था वो तो नष्ट कर दिया है। चौथाई सेना नष्ट हो गई है, हाथी घोड़े पैदल सब चौथाई हिस्सा नष्ट हो गया है। अब महाराज आप वहां पर पधारिए, बस समुद्र को पार करने के बाद अपने पास में विजय है। राम जी के सुग्रीव, समय बड़ा अच्छा है रे, विजय नाम का मुहूर्त है, अब बस अभी के अभी चल पड़ो, अभी के अभी चल पड़ो। और देखो कायदे से चलना, बीच में रहो हमारे प्रमुख प्रमुख बानर, जो तुम्हारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ सेनापति हैं वो बीच में रहेंगे, और चारों तरफ अंत में भी बड़े श्रेष्ठ सैनिक रखो, ताकि वो चारों तरफ निगाह रखते हुए ध्यान रखें। आनिश्यति चमाम सीते, अब मेरा ऐसी दाहिनी भुजा फड़क रही है, सीता मिलेगी, दाहिनी आंख भी फड़क रही है। अरे भाई हनुमान जब तुम गए थे तो मेरी दाहिनी आंख फड़की थी, तब मुझे संतोष हुआ था कि शायद मेरा काम बन सकता है। तो कहा कि महाराज मैंने सीता की खोज कर भी ली, बड़ा अच्छा हुआ, और मैं हनुमान के ऊपर बैठूंगा, अंगद के ऊपर लक्ष्मण जी बैठेंगे, मेरे साथ सुग्रीव रहेंगे, और आगे पीछे गज गवाक्ष मैंद द्विविद ये रहेंगे, और उसके पीछे सेना रहेगी। ऐसे अपने सब लोग साथ साथ चलते हैं। सब बंदर वहां से चले, और बंदर लोग हैं जो गुफाओं में से होते हुए, जंगलों में से होते हुए, खूब ऊपर नीचे पर्वतों पर होते हुए चले। बंदरों ने देखा कि अपने को तो खूब अभ्यास करना है, चलते ही किसी पर्वत को उठावे और पटक दे, चलते ही किसी वृक्ष को उठावे और पटक दे, ऐसा भी अभ्यास भी करते रहे। ऐसे चलते चलते सब लोग समुद्र के किनारे आकर विराजमान हो गए। अब विचार आगे करना है कि समुद्र को कैसे लांघा जाए और कैसे आगे युद्ध किया जाए।